हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि एसबीआई कलर 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि 5180 वैकेंसी है। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न, एज, सिलेबस, सैलरी और हमारा क्या क्या थोड़ा इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये थोड़ा डिटेल्स है। और इसमें देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है या एग्जाम नेम जो दिया गया है, एसबीआई कलर 2025। वैकेंसी दिया हुआ है 5180 है। कैटेगरी इसका बैंक जॉब है। ये एप्लीकेशन मोड है। ऑनलाइन होगा ये, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका? ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए आप। और इसका एज लिमिट है 20 से 28 के बीच में आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस एज ग्रुप के बच्चे लोग कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, प्री, मेंस और एलएलपीटी। ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जाम आप हिंदी में और कोई भी, या हिंदी या इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। जॉब लोकेशन ये स्टेट पे कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वहां पे उन लोगों को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स का बात कर दिया जाए यहाँ पे कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो 5 अगस्त से स्टार्ट है, और इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन कब से स्टार्ट है? 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और प्री का जो एग्जाम, जो पहला जो एग्जाम होगा आपका सितंबर 2025 में होगा। और जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा नवंबर 2025 में। ठीक है। अब आइए वैकेंसी का बात करते हैं कि कुछ बीते हुए सालों में कैसे कैसे वैकेंसी आया हुआ था। देखिए 2020 में वैकेंसी आया हुआ था 7870। ठीक है। वैसे 2021 में दिख रहा है आपको कि 5454 था। वैसे करके 2022 में, 2023, 2024 और 2025 में इस बार क्या हो गया, 2025 में थोड़ा सा वैकेंसी इसका कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन 2024 का बात किया जाए तो 14,191 था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस इसका एज लिमिट क्या रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए? मिनिमम आपका 20 और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। ठीक है। और अब आते हैं कि प्री का जो एग्जाम होगा उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना रहता है। ठीक है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना रहेगा, जो कि ये जो मीडियम और इंग्लिश है ये आपका इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30। और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा इसका 30 मार्क्स का। इसका समय दिया जाएगा 20 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि ये हो जाता है आपका मैथ्स का, यानी कि कॉन्ट्स। ये भी आपका क्या रहेगा? इंग्लिश या हिंदी में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। और इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 35। और 35 मार्क्स का इसका भी समय 20 मिनट का दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी देखा जाए तो इसका भी क्वेश्चन रहेगा 35। और इसका भी मार्क्स 35। और इससे भी टाइम 20 मिनट का दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100। और मैक्सिमम नंबर हो जाता है आपका 100। 1 घंटा का समय दिया जाता है आपको। ये था आपका प्री का, यानी कि पहला एग्जाम का। फिर दूसरा एग्जाम होगा आपका जब मेंस का होगा। तो मेंस का एग्जाम में देखिए जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। जिसमें से इसका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा। और 50 मार्क्स का रहेगा। कितना मिनट? 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश या इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और इसका क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स रहेगा, 40 मार्क्स का। इसका भी समय रहेगा 35। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखा जाए तो ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। और इसका समय दिया जाएगा 45 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग का देखा जाए, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, यहाँ पे इन दोनों में से क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 60 नंबर का रहेगा ये। कितना? 60 नंबर का ये रहेगा। इसका भी समय दिया जाएगा आपका 45 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 190। और मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है 200। और टाइम का बात किया जाए तो 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा आपको इस एग्जाम को। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसी क्या 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 था। स्टेट वाइज वैकेंसी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस किस स्टेट में कितने कितने वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं
और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया हुआ है हर स्टेट का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि लोकल लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट, ये हम क्या करेंगे कि इसका जो थर्ड फेस होगा, थर्ड फेस होगा आपको जो जगह से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका 10 और 12 में जो है, जो लैंग्वेज से आप दिए हैं, और उस लोकल लैंग्वेज को आपको आना चाहिए। ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव 3 पैसेज 15 मार्क्स का रहेगा, और 15 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा ये। सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा, और नंबर ऑफ पैसेज भी 3 रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 15 रहेगा, और 15 मार्क्स का रहेगा ये। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 20। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कट ऑफ का बात किया जाए यहाँ पे, तो कट ऑफ का बात तो 2022 का कट ऑफ देखा जाए यहाँ पे, सबसे लोवेस्ट वाला गोवा में 45 था। ठीक है, और हाईएस्ट कट ऑफ गया था किसमें, दिल्ली में गया था, 82.75 था। 2023 का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था, 41 था, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा था। ठीक है, फिर 2024 का बात किया जाए तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था आपका छत्तीसगढ़ में, कि 29.5 था। कर्नाटका में सबसे ज्यादा था, 72.5 था, 72.5 था। ठीक है, ये था आपका प्री का। मेंस का कट ऑफ देखेंगे कि मेंस का कट ऑफ में 2022 में 70 था, गोवा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में था, और दिल्ली में 89.75 हाईएस्ट कट ऑफ गया था। 2023 में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, दो हजार तेईस में सॉरी यही अरुणाचल प्रदेश 41, और वेस्ट बंगाल में 80 कट ऑफ गया था। 2024 का बात किया जाए तो लद्दाख में 70 था, और आंध्र प्रदेश में 90.25 था। ठीक है, तो ये आपका लोवेस्ट कट ऑफ और हाईएस्ट कट ऑफ हम लोग यहाँ पे दोनों चीज डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस का बात कर लिया जाए यहाँ पे। तो सिलेबस देखा जाए सबसे पहले रीजनिंग का, तो रीजनिंग का प्री का जब हम लोग पहला फेज का एग्जाम देंगे, तो उसमें अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग, इन इक्वेलिटीज, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस और पजल सिटिंग अरेंजमेंट। ये था आपका प्री का सारा एग्जाम, और ये आएगा आपका मेंस में, ये चैप्टर पूछा जाता है। सेम यही पार्ट रहेगा जिसमें से आपका डाटा सुफिशियंट और लॉजिकल रीजनिंग, कुछ एक दो पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्स यानी कि मैथ्स का। तो सबसे पहला है आपका, इन कॉन्ट्स में हम लोग 3 डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे। पहला जाएगा स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डीआई। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में क्या आएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाता है आपका स्पीड मैथ्स में, कैलकुलेशन टाइप का रहेगा सिर्फ। ठीक है, और एरिथमेटिक में देखा जाए कि रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। DI में देखा जाए स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बोट एंड स्टीम, पाइप एंड क्रिस्टल और मेंसुरेशन। तो ये आ जाता है आपका DI में। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी हम लोग तीन में डिवाइड कर दिए। पहला वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स, फेस और फेजल वर्ब। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस। तो ये आ जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखा जाए तो पैसेज दिया जाएगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और पैराजम्बल, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट। तो ये हो जाता है आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए।
थैंक यू।